हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ जीएस लेक्चर चल रहे हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको ट्राइब्स के प्रीलिम्स में दिखते हैं और मेंस में तो दिखते ही दिखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्राइब्स। इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए आपको छत्तीसगढ़ में एक इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका नाम है आपका एक मतलब छत्तीसगढ़ ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहां पे है? इंस्टीट्यूट ये आपका रायपुर में। और इनका काम क्या है? ये पूरे ट्राइब्स के बारे में स्टडी करते हैं। आप लोग जो ये है छत्तीसगढ़ ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके नेट पे लिखिएगा, आपको हर ट्राइब के बारे में काफी अच्छे कंटेंट, क्योंकि जितने कंटेंट हम सब पढ़ रहे हैं वो ये इन्होंने रिसर्च करके निकाले हुए हैं, आपको उनकी साइट पे भी मिल जाएगा। मैंने उनकी साइट से ही निकाले हैं बहुत सारे कंटेंट, तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दोज कंटेंट। काफी उसमें आपका सारे पी 7 के 7 पीवीटी के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज दी गई है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन है, पूछता है कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए रायपुर। अब सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग आज, रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ट्राइबल कहां कहां यूज होता है, कैसे हम ट्राइब को ट्राइब मानते हैं, स्केड्यूल मानते हैं, ये सब। तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950, ये एक ऑर्डर है जिसमें जितने भी ट्राइब हैं इंडिया में वो सारे के सारे इसमें बताए गए हैं, जिसके 42nd नंबर के लिस्ट में छत्तीसगढ़ के सारे 42 ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आपका एवरी ट्राइब लिविंग इन इंडिया इज नेम्ड, और इसके 42nd लिस्ट में, कौन से नंबर के लिस्ट में? 42nd नंबर के लिस्ट में छत्तीसगढ़ का ट्राइबल जो पूरे ट्राइब्स हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ हम लोग को जानना है कि छत्तीसगढ़ में किसके क्या हम लोग लेते हैं, कहां से ये ट्राइब्स के बारे में हमको नॉलेज मिलता है। तो छत्तीसगढ़ जो आपके नया स्टेट बनने के पहले मध्य प्रदेश में था, तो मध्य प्रदेश का ही एक्ट को हम आज भी फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। दिस इज द सोर्स ऑफ दिस 42nd लिस्ट। ये 42nd लिस्ट जो छत्तीसगढ़ में आज की डेट में है, तो ये जो एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था इसमें क्या दिया था, इसमें लिखा हुआ था ये ट्राइब्स हैं जो छत्तीसगढ़ में रहेंगी। तो वही जो एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000 को लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन के 1950 का आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है उसमें छत्तीसगढ़ में 42nd लिस्ट में डाला गया इनसे लिए हुए सारे ट्राइब्स को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनली दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिलेटेड टू SC/ST, सॉरी, दैट इज आर्टिकल 366 एंड द आर्टिकल 342। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों हैं? अब आर्टिकल 366 और 25 क्या बोलता है आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 366 बोलता है कि द ST मीन्स सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342। ये बोलता है एसटी के जो शेड्यूल ट्राइब है वो ट्राइब या वो ट्राइबल कम्युनिटीज होंगी जो आर्टिकल 342 में दिया होगा। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 342। अब आर्टिकल 342 क्या बोलता है? आर्टिकल 342 गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू डेजिग्नेट एनी ट्राइब एज द ट्राइब ऑफ इंडिया। क्या बोलता है ये? गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू अनाउंस, किसको देते हैं? पावर टू अनाउंस अ सर्टेन कास्ट एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, क्या? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट आर 366 एंड 342, और इसके मैंने आपको समझा दिए मतलब। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो इंडिया में है उन्होंने कभी भी ट्राइबल
जो वर्ड है उसको डिफाइन नहीं किया। तो दिस इज द डेफिनेशन यू कैन से, इसी से हम मानते हैं, इसी से हम जानते हैं कि ट्राइब्स हैं क्या। अगर कोई क्वेश्चन में आता है, आपका क्वेश्चन में कहीं आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दिस पर्टिकुलर ट्राइब इज डेजिग्नेटेड एज अ ये ट्राइब करके, तो आपको ये पता होना चाहिए ट्राइबल का कोई डेफिनेशन है ही नहीं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, आप साइट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कहीं बोल देगा ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइबल्स की ये डेफिनेशन दी है, तो दिस इज रॉन्ग डेफिनेशन। कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आर्टिकल 342 और 366 से ही हमको समझ आता है इंडिया में कौन से ट्राइब हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हम लोग को पढ़ना है लोकुर कमेटी। लोकुर जो कमेटी है वो कब बनी थी? 1966 की कमेटी है। इन्होंने एक्चुअल बताया था क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक ट्राइब को, ट्राइब में एक ट्राइब को मतलब इंक्लूजन, इंक्लूड करने के लिए एक कम्युनिटी या कास्ट को एज अ ट्राइब। तो वो क्या क्या उन्होंने बताया था कि सबसे पहले उन्होंने बोला था कि वो जो कम्युनिटी है वो या कास्ट है वो प्रिमिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रिमिटिव, मतलब मॉडर्न अप्लायंसेज, मॉडर्न यूसेज, मॉडर्न थिंकिंग, ये सब चीजों से दूर होने चाहिए। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, जो ओल्ड फॉर्म ऑफ लाइफ था वैसा होना चाहिए। ठीक है, एंड इन्होंने ये आज भी अपने आप में सस्टेन करें, मतलब जो ये होते हैं वो गांव में ही रह रहे हैं, वो अपनी खेती कर रहे हैं, वो अपने ही खा रहे हैं, तो दे आर प्रिमिटिव इन नेचर, जो पहले के लोग होते थे वैसा। स्पेसिफिक एक कल्चर हो, कुछ एक डिस्टिंक्टिव कल्चर हो उनका। उनका कल्चर यानी क्या होता है? उनके जो, जैसे उनके मैरिज की सिस्टम अलग हो, उनके गॉड पूजा करने का तरीका अलग हो, ये सारी चीजें हो, डिस्टिंक्टिव हो उनकी, क्या हो? डिस्टिंक्टिंग, स्पेसिफिक हो। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दीज पीपल शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब ये दुनिया के थोड़े दूर। देखे होंगे आप ट्राइब को, जनरली कोई भी ट्राइब है वो काफी जो जनरल स्टैब्लिशमेंट होता है उनसे दूर रहने की कोशिश करता है, ऑन द हिल टॉप, ऑन द जंगल, ऑन द डेंस फॉरेस्ट, ये सब जगहों पे। तो ये एक आपका क्या हो गया? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। देन द फोर्थ इज जनरल बैकवर्डनेस इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग। तो ये क्या बोला इन्होंने? जनरल बैकवर्डनेस इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लोकुर कमेटी के चार चीजें हैं, चार उन्होंने बात बताई थी, चार चीजें हैं जिसके तहत हम मानते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं एक ट्राइब में, तब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या बैकवर्ड कास्ट को एक ट्राइब का दर्जा या ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। नाउ अब दो इंपॉर्टेंट स्केड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दीज आर स्केड्यूल 5 एंड स्केड्यूल 6। स्केड्यूल 5 एंड स्केड्यूल 6। स्केड्यूल 5 क्या बोलता है? स्केड्यूल 5 जो आपके चार स्टेट हैं उनके लिए अलग से स्पेसिफिक है। तो स्केड्यूल जो 5 है, इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये चार स्टेट जो हैं उनके लिए अलग से बनाया गया स्केड्यूल, दैट इज स्केड्यूल 5। स्केड्यूल 6 वो स्टेट्स हैं जिनमें ये चारों स्टेट को छोड़ के सारी जगहें जो ट्राइबल डेजिग्नेटेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो सारी जगह आती हैं स्केड्यूल 6 में। ठीक है, तो आप लिख लीजिए डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरिया as well as scheduled tribe area, as well as scheduled tribe of that area residing in any state other than असम, मेघालय, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। हाँ, जो स्केड्यूल 5 है उसमें चार ट्राइब आपको छोड़ के, चार स्टेट छोड़ के सारे स्टेट के आते हैं, और जो चार आपके स्टेट है जो इसमें लिख रहे हैं हम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चार जो आपके स्टेट्स हैं, इनमें जो ट्राइब हैं ये सारे के सारे एडमिनिस्टर्ड होते हैं थ्रू स्केड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो सारे जो आपके एरिया डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नर हैं, जो और दूसरे स्टेट्स में, इन चारों स्टेट्स को छोड़ के वो स्केड्यूल 5 के थ्रू गवर्न होते हैं। तो स्केड्यूल 6 में क्या है? इसमें इट कंप्राइजेज ऑफ द प्रोविजंस pertaining to the administration of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब एक बात होती है जो हम लोग जो आप देखते हैं नेशनल कमीशन जो स्टेट एसटीज है,
या ओबीसी है या कोई भी, तो उसके लिए सबके लिए अभी एक नेशनल कमीशन है। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी एक कमीशन है। वो कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 338A जो है उससे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक पावर मिलती है, जिससे बनता है आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। अच्छा, एक और बात आप लोगों को यहां पता होनी चाहिए, जो हम लोग बोलते हैं स्केड्यूल ट्राइब, स्केड्यूल कास्ट, तो स्केड्यूल का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? एससी क्यों बोलते हैं, एसटी क्यों बोलते हैं हम? तो स्केड्यूल यही वर्ड है, ये जो वर्ड है ना स्केड्यूल 5, तो ये जो स्केड्यूल के अंदर जो स्केड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी ट्राइब्स आती हैं, स्केड्यूल 6 के अंदर आती हैं, उनको बोला जाता है, दोनों को मिला के स्केड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि स्केड्यूल बोला जाता है उनको, स्केड्यूल वर्ड यूज करने का रीजन ये है। ठीक है, स्केड्यूल। हाँ चलिए, अब इसके बाद हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि जो मैक्सिमम जो छत्तीसगढ़ में आपको ट्राइब मिलते हैं, मैक्सिमम ट्राइब वो कौन से आपका मतलब कहां से आते हैं, उनका जो डिसेंस है वो कहां से आता है? तो दे आर प्रोटो ऑस्ट्रोइड। क्या है वो? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। ठीक है, अब प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड का मतलब क्या है? जो ट्राइबल्स ऑफ छत्तीसगढ़ हैं उसमें लेस आपको बियर्ड दिखेगी। फीचर्स क्या क्या मैं ये बता रहा हूं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड की। लेस बियर्ड, ठीक है, कर्ली हेयर, दे आर नॉन एजिंग, उनका एज पता नहीं चलता, वो बूढ़े होते रहते हैं फिर भी आपको लगेगा कम 10 साल कम है उनका उम्र करके। 50 का 40 दिखेगा, 40 का 35 दिखेंगे लोग। ठीक है, उसके बाद दे आर हैविंग लीन बॉडी, फैटी नहीं होते हैं, स्किनी होते हैं, एंड देयर नोज आर वाइड। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड होने के। आपको कोई भी ऐसा दिखेगा तो दे आर बिलोंगिंग टू प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड कम्युनिटी। ठीक है, चलिए, तो द नेक्स्ट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सॉरी छत्तीसगढ़ कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 2,55,45,198 है। 2,55,45,198। अब इनमें से आपको पता है 30.62% जो पॉपुलेशन है, दीज आर ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो 30.62% पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 78,22,000। ये आपका अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन आता है किसका? एसटी पॉपुलेशन का छत्तीसगढ़ में। इनमें भी आपका 78 जो आपका लैख पॉपुलेशन है, इसको कहीं आप डिवाइड कर लें तो इसमें आपका 38 लैक्स मेल हैं एंड 39 लाख फीमेल्स हैं। तो आपको ये समझ आ रहा है कि देयर आर मोर फीमेल इन छत्तीसगढ़। फीमेल जो है ट्राइबल पीपल आर मोर इन छत्तीसगढ़ देन मैन। तो आप यहाँ पे सेक्स रेशियो बोल सकते हैं कि मैन का सेक्स, जो फीमेल सेक्स रेशियो है छत्तीसगढ़ में, दैट इज पॉजिटिव एंड इट इज 1020 पर मैन। मतलब 1000 मेंस के लिए 1020 वुमेन्स आर देयर ऑन द, मतलब 1000 कहीं मेंस हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, तो 1020 वुमेन्स आर देयर। तो दिस इज अ गुड थिंग कि देयर हमारा सेक्स रेशियो इज गुड छत्तीसगढ़ का। और सारे आप जो स्टेट्स है हरियाणा, बिहार, पंजाब, यहाँ जाएंगे तो काफी सेक्स रेशियो कम है। तो इट इज अ वेरी की पॉइंट फॉर गवर्नमेंट, ये काम कर भी रही है गवर्नमेंट सेक्स रेशियो को ठीक करने के लिए। छत्तीसगढ़ इज फ्रूटफुल कि हमारे स्टेट में सेक्स रेशियो इज गुड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितना है सेक्स रेशियो छत्तीसगढ़ का। अब देखिए, पूरे इंडिया में देयर आर 10.42 करोड़ पॉपुलेशन किसकी है? ट्राइब की। पूरे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है ट्राइब की? 10.42 करोड़। तो उसमें छत्तीसगढ़ जो है 7th नंबर पे आता है। छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे आता है? 7th नंबर पे आता है एज पर पॉपुलेशन, एंड 8th नंबर पे आता है आपको एज पर परसेंटेज। अगर 7th नंबर पे आ रहा है आपका एज पर पॉपुलेशन, तो जो और स्टेट्स जो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कौन कौन से हैं? तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है ट्राइब्स की? तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर आपका उड़ीसा में है, फिर राजस्थान में है, गुजरात में है, उसके बाद फिर झारखंड में है, एंड देन वी हैव सीजी। तो 7वें नंबर पे आता है क्या? छत्तीसगढ़। तो कौन सा है? महाराष्ट्र इज एट द फर्स्ट नंबर। अब परसेंटेज वाइज देखेंगे आप, तो हम आते हैं 8th नंबर पे। तो पहला कौन सा होगा? अब एमपी नहीं होगा। देखिए, पॉपुलेशन मतलब 10 करोड़ में 1 करोड़। अब ये हो गया आपका 1 करोड़ लोग हैं, मैं ऐसे हाइपोथेटिकली दे रहा हूं, 1 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश में मान लीजिए। बट अब मिजोरम का पॉपुलेशन इस कहीं मानिए आप 10 लाख, और 10 लाख में 9,50,000 पीपल आर ऑफ स्केड्यूल ट्राइब। तो वहां परसेंटेज जो आप देखेंगे, तो जो आपका मध्य प्रदेश का वो 10% पीपल 1 करोड़ में 10 लाख कहीं है,
10 करोड़ में 1 लाख 1 करोड़ बस हैं, तो 10% पीपल आर फ्रॉम स्केड्यूल ट्राइब ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बट आप देखेंगे यहीं पे इस जगह पे जहां मिजोरम में मैंने बोला कि 1 लाख में 95,000 पीपल आर फ्रॉम द ट्राइब ऑफ स्केड्यूल ट्राइब, तो 95% है। तो परसेंटेज वाइज जो है छत्तीसगढ़ आपका 8th नंबर पे है, क्योंकि हमारे पास 30.62% पीपल आर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है मिजोरम, देन कम्स द नागालैंड, देन कम्स मेघालय, देन कम्स अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है मणिपुर, सिक्किम एंड फिर देन त्रिपुरा। सिक्किम, तो आप देख रहे होंगे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो आपका जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न हमारा इंडिया है, उस इलाके में पूरे आपके ट्राइब्स अच्छे खासे, हर स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स ही हैं उस इलाके में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब है उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीकिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए गोंडी लैंग्वेज। कौन सी है? गोंडी इज द मैक्सिमम स्पीकिंग लैंग्वेज, मैक्सिमम ट्राइबल स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि गोंड जो है, गोंड लोग है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में कितनी किनकी है? देखिए छत्तीसगढ़ में मैंने बताया आपको टोटल कितने हैं, 78 लाख, तो इसके 42 लाख पीपल इसमें गोंड लोग हैं। इसीलिए सबसे मैक्सिमम कौन सा लैंग्वेज होता है? तो गोंडी लैंग्वेज सबसे मैक्सिमम होता है। कितने लोग, कितना है? 42 लाख है, दैट इज 52% ऑफ टोटल ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब लिटरेसी रेट देख लीजिए। तो लिटरेसी रेट अमॉन्ग द ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ इज 59.09%। अब 78 लाख में पॉपुलेशन वाइज कौन कौन से ट्राइब सबसे है देख लीजिए। गोंड सबसे ज्यादा है 42 लाख के साथ, फिर आते हैं आपके कंवार, ये जो है 8 लाख के आसपास, 8 लाख प्लस है। फिर आता है उरांव, उरांव जो जसपुर के इलाके में आपको मिलते हैं, दीज आर 7 लाख प्लस। फिर आते हैं आपके हलबा कम्युनिटी के लोग, दीज आर 3 लाख प्लस। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ देख लेते हैं क्या, अब हम देखेंगे कुछ चीजें दैट आर पीवीटीजीस के बारे में देख लेते हैं हम। किसके बारे में? पीवीटीजीस। ये क्या होता है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये जो है इंडिया में टोटल कितने हैं? टोटल 532 ट्राइब्स जो हैं, देयर आर टोटल 532 ट्राइब्स इन इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 1950 का एक्ट है उसमें लिखा हुआ है 532 टोटल ट्राइब है इंडिया में। उनमें से 75 जो ट्राइब्स है ना, 75 ट्राइब्स है, इनको क्या दिया गया है? पीवीटीजीज डेजिग्नेट किया गया है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका स्टेटस दिया गया है। अब पीवीटीजीज का स्टेटस क्यों दिया जाता है? ये जो ट्राइब्स में भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड ट्राइब है उनको दिया जाता है, बिकॉज जो जनरल ट्राइब है दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स दैट आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट ये जो पीवीटीजीज आर दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, उनको पता ही नहीं है, वो ऊपर ही नहीं निकल पा रहे हैं। किससे? गरीबी से। वो वैसे ही आज भी एकदम ही लाइफ रह रहे हैं बैकवर्डनेस के साथ। तो इनको ज्यादा ध्यान देने के लिए इनको एक ग्रुप में डाला गया है। उस ग्रुप का नाम दिया गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो व्हाट आर पीवीटीजीज, कहीं क्वेश्चन पूछते हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए दीज पीपल आर हैविंग वेरी बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस बहुत बैक है इन लोग हर चीज में। किस किस चीजों में? इकोनॉमिकली दे आर वेरी बैक, दे आर सोशली वेरी बैक, दे आर हेल्थ के रिलेटेड उनको बहुत बीमारियां होती हैं, बहुत बैक है। एजुकेशनली दे आर वेरी हैविंग लेस नॉलेज। इसके साथ पॉपुलेशन उनका डिक्लाइन हो रहा है, स्टेबल हो गया है। देखिए पूरे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और किसी कहीं कम्युनिटी का पॉपुलेशन स्टेबल हो गया या डिक्लाइन हो रहा है, तो उसमें कुछ सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि उनका पॉपुलेशन स्टेबल या डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे इनकी कम्युनिटी खत्म होने की चली जाएगी। एंड दीज पीपल, अगर कम्युनिटी खत्म होगी तो एक कल्चर, एक आर्ट हमारे इंडिया से निकट जाएगा। तो उसको हमको बचाना है, कंजर्व करना है। ठीक है, पॉपुलेशन स्टेबल और डिक्लाइनिंग। ठीक है, देन एजुकेशनल बैकवर्डनेस इज देयर, मतलब 2% से लेस लोग पढ़ रहे हैं इस टाइप के। तो देख रहे हैं आप कितने स्थिति खराब है। तो अब आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें ये 75 में से 5 ट्राइब जो है वो छत्तीसगढ़ के हैं, और 2 एक्स्ट्रा ट्राइब है हमारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, दैट आर पांडो एंड
पांडु ट्राइब है और एक आपका दूसरा एक और ट्राइब है। ये 5 ट्राइब को हम लोग को पढ़ना है। इन ट्राइबों को हम पढ़ेंगे कहाँ, हम लोग पढ़ेंगे इस पे, क्या है इसका नाम, पांडु एंड भुंजिया। ये 2 ट्राइब है, हाँ याद है। ये 2 ट्राइब है आपके, छत्तीसगढ़ के स्टेट ने डेजिग्नेट किया, और ये 5 ट्राइब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डेजिग्नेटेड है। तो देयर आर टोटल 7 पीवीटीजीज इन छत्तीसगढ़। कितने हैं, 5 नहीं 7 पीवीटीजी हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना क्या है, अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है कि कौन कौन से ट्राइब कौन कौन सी जगहों पे हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, ये पीवीटीजीज का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टोटल 7 ट्राइब के बारे में डीपली देखेंगे। ठीक है, उनमें कौन कौन से रहेंगे, 5 ट्राइब जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किए हैं, दैट आर भुजमाड़िया, कमार, बिंजवार, ठीक है, ये हो गया बैगा, ठीक है, बिरहोर, ये 5 ट्राइब हो गए, और पांडो एंड भुंजिया बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 7 ट्राइब के बारे में डीपली देखेंगे, क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है कि द ट्राइब्स ऑफ, सो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है अब कमार ट्राइब के बारे में। तो कमार ट्राइब जो है दे आर मेनली फाउंड इन गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट। गरियाबंद का जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसी में हम लोग को जनरली मिलता है कौन सा, कमार ट्राइब। अब ये जो ट्राइब है दे आर जनरली डिपिक्टेड एज होल्डिंग एक्स एंड एरो, बो एंड एरो, एक्स जो एरो एरो होता है ना, बो एंड एक्स, तीर कमान, ये इससे इनको डिपिक्ट करते हैं। इनकी मेन आइडेंटिटी इसी से है कमार की। ठीक है, जनरली जो ये ट्राइब है ये अपना घर बनाते हैं फ्रॉम द एरिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्राइब्स, या फिर सेटलमेंट से दूर बनाते हैं नियर द रिवर्स। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नाउ कमार जो है ट्राइब, दे आर मंकी ईटिंग ट्राइब। ठीक है, तो इनमें भी 2 डिवीजन है, 2 डिवीजन है कमार में। इनका 2 नाम है, आपको ये पता होना चाहिए। एक हो गया आपका माकड़िया, ये जो माकड़िया ट्राइब है, ये जो होते हैं, ये जो माकड़िया कमार हैं, ये खाते हैं क्या, आपका मंकी, दे ईट मंकी। तो क्वेश्चन में कहीं आता है विच इज द मंकी ईटिंग ट्राइब, तो पता होना चाहिए आपको कमार इज द मंकी ईटिंग ट्राइब। एंड दूसरा है बुड्रा जियाए। तो ये जो बुड्रा जियाए है, ये क्या है, ये आपका मंकी नहीं खाते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो है मंकी खाते हैं, हिल इलाके में रहते हैं, ये जो आपका है ये आपके प्लेन्स में रहते हैं, और ये मंकी नहीं खाते हैं। ठीक है, ऑल्सो कमार के में, कमार लोगों में आपको पता होना चाहिए कि व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ एनीवन, जब कमार ट्राइब में किसी की डेथ होती है, तो उस टाइम पे जब वो कहीं उनके वो संपन्न है, उनके पास पैसे हैं, तो दे डिस्ट्रॉय देयर होम, वो अपने घर को तोड़ते हैं और नया घर बनाते हैं। ठीक है, ये भी एक कमार ट्राइब में है। ऑल्सो द हेयर इज वेरी सेक्रेड, द हेयर इज वेरी सेक्रेड इन कमार ट्राइब। मतलब कमार ट्राइब के लोग कभी अपना बाल नहीं कटवाते हैं until and unless there is someone's death in their home। जब डेथ होता है तो तीसरे दिन जो होता है अपने बाल को जो है शेव कराते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, हेयर इज वेरी सेक्रेड टू देम। ऑल्सो दे आर प्रोहिबिटेड टू हॉर्स राइड और टच द हॉर्स ऑल्सो। इन लोग हॉर्स को प्रोहिबिट करते हैं। कौन सा ट्राइब, अगर क्वेश्चन में देखिए इस टाइप से 3-4 बनता है, मंकी ईटिंग ट्राइब, हॉर्स प्रोहिबिटिंग ट्राइब, हेयर सेक्रेड ट्राइब। तो ये सारी चीजें डिस्टिंक्टिव है, और सब ट्राइब दूसरे ट्राइब से किस पे, तो आपका ये कमार ट्राइब के में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ कमार ट्राइब। हमने अब तक 3 शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा है, अबूझ माड़िया से पेड्डा, इसके बाद हमने बैगा से देखा बेवार, और इसके बाद हमने क्या देखा था, तीसरा आपका देखा था किससे, कौन सी ट्राइब से, लास्ट कौन सी ट्राइब पढ़ी हमने, हाँ पहाड़ी कोरवा से देखा हमने देवारी। और अब हम पढ़ रहे हैं कमार, और कमार ट्राइब से हम देखेंगे कौन सा, दहिया। तो इनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, तो लिख सकते हैं आप, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ दिस ट्राइब इज दहिया। तो हमने चौथा पढ़ लिया है अब तक, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। बिकॉज ऑल्सो जो कोरवा ट्राइब है आपका, जो ये ट्राइब है कमार ट्राइब, इसका मेन जो काम है आपका वो एग्रीकल्चर ही है। तो इसमें इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे ये, तो इसको बोलते थे दहिया। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और कमार ट्राइब का सबसे मेन काम क्या है, दे आर वेरी मच स्किल्ड इन बैम्बू वर्क। बैम्बू वर्क में बहुत ज्यादा जो ये है क्या, बांस की चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बांस के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाती है कौन सी ट्राइब, कमार। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आखिरी में आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बुक है इनके नाम पे, द कमार। तो द कमार बुक किसने लिखी है, तो द कमार बुक इज रिटन बाय श्याम चरण दुबे। श्याम चरण
दुबे। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट दो ट्राइब हम लोग के छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट ने जो पीवीटीजीज बनाए हैं, वो दो ट्राइब बचे हैं, वो दो ट्राइब को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसमें सबसे पहला ट्राइब हमारा क्या है, छठवां नंबर का ट्राइब रहेगा, वो है पांडो। पांडो जो ट्राइब है, पांडो ट्राइब के लोग अपने आप को रिलेट करते हैं फ्रॉम द पांडव्स ऑफ महाभारत। इससे द महाभारता में जो पांडव हैं, उनसे ये अपने आप को रिलेट करते हैं। दे रिलेट देयर ओरिजिन फ्रॉम द महाभारता। ठीक है, किससे? महाभारता। ठीक है, ये मिलते कहाँ है आपको? पांडव जो है सरगुजा और जो ऊपर का इलाका है, सरगुजा डिवीजन का इलाका और सूरजपुर का, वहां पे मिलते हैं ना। और जो पांडा जो आपका ये पांडव ट्राइब है, इनसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानने को। इनमें एक आपको पता होना चाहिए, इनके में एक अलग टाइप की मैरिज होती है, जिस मैरिज को बोलते हैं आपका बरोखी। अब बरोखी मैरिज क्या होती है एक्चुअली, जब अगर किसी ट्राइब में, किस ट्राइब में, पांडव ट्राइब में किसी के पास पैसे हैं नहीं और वो तेलमाटी भी नहीं कर सकता, मतलब हल्दी का जो कसम होता है ना, हल्दी हल्दी चढ़ाने वाला, वो और हल्दी और तेल वाला, वो उसको भी करने के पैसे नहीं है, तो देयर इज अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज बरोखी। और बरोखी में जो ब्राइड होता है वो ग्रूम को लेके चला जाता है और घर जाके रिंग पहना के शादी मानी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसमें है, पांडव ट्राइब में ये चीजें हैं। ठीक है, नाउ वी आर हमको देखना है बीवरेज। तो बीवरेज आपका यहाँ पे क्या है, हड़िया। ठीक है, हड़िया बीवरेज है और ये भी आपका बनता किससे है, राइस से। ठीक है, राइस से। चलिए, अब हम लोग को आखिरी ट्राइब देखना है इन पीवीटीजी। इसके बाद दूसरे ट्राइब देखेंगे हम लोग विदाउट पीवीटीजी वाले, दैट इज भुंजिया। जो ये भुंजिया ट्राइब है, ये जो होता है, ये अपने आप को, भुजिया का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ। क्या होता है इसका मतलब, ओरिजिनेटिंग दे। जो भुंजिया ट्राइब के लोग हैं वो अपने आप को मानते हैं कि दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये मिलते कहां पे हैं, तो ये ट्राइब जो आपका गरियाबंद के इलाके में मिलता है हमको, गरियाबंद। ठीक है, जनरली गरियाबंद का जो हिली इलाका होता है ना, हिली एरिया है, उस इलाके में आपको ये मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए इसमें क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, दैट इज कांदबरा। तो ये वही है जो मैंने अबूझ माड़िया में आप लोगों को बताया था। मेंस्ट्रुएशन पीरियड के पहले क्या होता है, एरो से किसको, गर्ल को मैरी कराया जाता है। ठीक है, ऑल्सो इसमें जो आपका इसमें आप ये जो ट्राइब के लोग हैं, इन लोग कोई भी डिजीज होता है उसको गरम, जो रॉड होता है उसको गरम करके बॉडी में जलाने से मानते हैं कि इससे क्या होता है, इनके डिजीज खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने पूरे सातों ट्राइब के बारे में क्लासेस देख ली हैं, जानकारी ले ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो वी विल डील विद द अदर ट्राइब दैट आर लेफ्ट। ये 7 पीवीटी चीज आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इतना ही पढ़ने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इनसे। इससे ज्यादा आप आगे जाएंगे तो फिर इट इज एंडलेस। तो इतना अटमोस्ट है, जितना आप पढ़ के जाइए, इतना आपके दिमाग में रहेगा, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पीवीटीजीज। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू गाइस।